और अब एक बार फिर से रुक करते हैं वॉर जोन की बड़ी खबर का, जहां अमेरिका ने अब इजरायल के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, जानिए। अमेरिका ने कहा कि ईरान कर रहा है बड़े हमले की तैयारी, आने वाले दिनों में ईरान हमला करेगा। और अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के हवाले से इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो जानिए। तो दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है और कुछ ही दिनों के अंदर बड़े अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। तारीख इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर। 5 नवंबर से पहले ईरानी हमला मुमकिन माना जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये जो दावे किए जा रहे हैं उसमें दावा यह भी किया जा रहा है कि आखिर हमला होगा कैसे। निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की योजना को लेकर खबर बड़ी है। खमेनेई ने हमले के प्लान को अब हरी झंडी दे दी है। अटैक क्यों, ये भी जानिए, क्योंकि इजरायली हमले का बदला ईरान लेगा। सेना प्रमुख का बयान इसको लेकर ये सामने आया है, कहते हुए कि इजरायल ने हमला कर गलती की है और इजरायल को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने इजरायल से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म हमले के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिया गया है। IRGC कमांडर ने कहा कि इजरायल पर 1 अक्टूबर से बड़े हमले किए जाएंगे। उधर इजरायल ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्या ईरान और इजरायल का यह संघर्ष महासंग्राम में बदलने वाला है? क्या हो सकते हैं ईरान के संभावित टारगेट और इजरायल कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की योजना बना रहा है? इस रिपोर्ट से समझिए। समय निर्धारित हो चुका है। महासंग्राम का बिगुल अगले 24 से 48 घंटे में बजने की आशंका है। क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने आदेश जारी कर दिया है कि इजरायल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी जाए। टाइम्स ऑफ इजरायल ने अमेरिकी मीडिया का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। खमेनेई ने 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में 26 अक्टूबर के इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा पेश किया गया। इन हमलों में ईरान के रडार स्टेशन, डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर तबाह हो गए थे। खमेनेई ने बैठक में कहा कि पलटवार नहीं हुए तो ईरान को हारा हुआ माना जाएगा। इजरायल पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी जाए। छब्बीस अक्टूबर को इजरायल की एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के 4 जवानों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। ईरान सरकार पर राष्ट्रवादियों का दबाव है और इसीलिए हर कीमत पर खमेनेई इजरायल से बदला चाहते हैं। IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान इजरायल पर अकल्पनीय हमले करने वाला है। इजरायल को लगता है कि कुछ मिसाइलों से वो इतिहास बदल देगा, लेकिन वो अभी भी 1 अक्टूबर का हमला नहीं भूला है। तेल अवीव ने भयंकर भूल की है और वो इसका परिणाम भुगतेगा। रिपोर्ट है कि ईरानी सेना इजरायल के संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट में कई तरह के ठिकानों को शामिल किया जा रहा है। ईरान के संभावित टारगेट पर इजरायल के सैन्य बेस और एयर बेस हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायली राजधानी के वीवीआईपी ठिकाने भी ईरान की लिस्ट में हैं। इजरायली पीएम के आवास पर ईरान के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायली अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी, गैस और तेल स्टेशन भी ईरान की लिस्ट में है। 1 अक्टूबर को ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया था, जो नाकाम हो गया।
इस बार इजराइल के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है जो भूमध्य सागर में हैं और इजराइल की लाइफलाइन है। 5 नवंबर को अमेरिका में मतदान होना है और दावा किया जा रहा है उससे पहले ही ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान इजराइल को जवाब देने में देरी करना नहीं चाहता। उसका मकसद है प्रॉक्सी के हौसले बुलंद रखना और इजराइल पर हमले करने से प्रॉक्सी संगठनों का जोश बढ़ना तय है। ईरान इजराइल पर हमलों का प्लान बना रहा है और दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि बतौर राष्ट्र ईरान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। इजराइल जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, ईरान उसके बहुत करीब है। ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बहुत जल्द बम बना लेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है तो वो बहुत जल्द ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इजराइल के पास ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के 2 विकल्प हैं और पहला जरा कठिन है। पहला विकल्प है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल हमले करना, लेकिन यह मुश्किल काम है। ईरान के परमाणु संयंत्र बहुत गहराई में बने हैं और इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं जो पहाड़ों को चीरकर 200 मीटर गहरे हमले कर सकें। इसके अलावा अमेरिका से भी इजराइल को परमाणु संयंत्रों पर हमले की अनुमति मिलनी मुश्किल है। अगर इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करता है तो रूस सीधे जंग में उतर सकता है। दूसरा विकल्प है परमाणु संयंत्रों पर साइबर हमले करना। यह इजराइल पहले भी कर चुका है। साल 2005 में इजराइल ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया। इस हमले में ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए थे। लेकिन तब हालात दूसरे थे और अब बहुत ज्यादा घातक। किसी भी तरह इजराइल ने ईरान पर या ईरान ने इजराइल पर हमले किए तो पूरा अरब बारूदी अग्नि में झुलसने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।